हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए, जैसे कि हम लोग को पता है कि 10th क्लास के बीवीडी गाइड से मैथ का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति देख रहे हैं। तो त्रिकोणमिति तो खत्म हो चुका है, उसका जो भी त्रिकोणमिति का लास्ट पार्ट बच रहा है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, उसी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। उसमें 30 ऑब्जेक्टिव है, यानी 30 को है। तो हम लोग 5 तक देख चुके थे, तो जल्दी से इसको खत्म कीजिए, फिर हम लोग अलजेब्रा की ओर बढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। तो चलिए 6 नंबर में क्या है कि देखिए 6 इसके पहले फ्रेंड्स 2 वीडियो आपको अपलोड हो चुका है, ठीक है। पहला वीडियो में तो आपको एकदम यानी ऊंचाई एवं दूरी का बात कर रहे हैं। ऐसे त्रिकोणमिति का तो बहुत आपको 200 क्वेश्चन प्लस खत्म कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपको ऊंचाई एवं दूरी का बात कर रहे हैं, ये आपको 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। पहला वीडियो में फ्रेंड्स बहुत ही कॉन्सेप्ट बताए हैं कि लंब कब समझेंगे, आधार कब समझेंगे, कर्ण क्या है, आप पूरा देख लीजिएगा जाके। और दूसरा वीडियो 5 तक क्वेश्चन बता चुके हैं, वो भी बहुत बढ़िया तरीका से बताएंगे। क्योंकि 2 वीडियो आप देख लीजिएगा तो तीसरा का वीडियो आपके लिए हलवा हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर वो 2 वीडियो आप छोड़ते हैं तो आपको इधर दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल पर थोड़ा सा नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मारिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं फ्रेंड, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन में रखिए फ्रेंड, ताकि वर्क अच्छा से करें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, आपको जैसे पता ही है, 12 सेंटीमीटर ऊंचे, ठीक है, 12 मीटर ही होगा, 12 मीटर ऊंचे खंभे के जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। तो देखिए उतना हम एक बार पढ़िएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बोन्स कर जाएगा, ठीक है। आप समझिए 12 मीटर ऊंचे खंभे, ऊंचे क्या बताया जाए, आपका ऊंचे आपको बोल दिया जाएगा। तो ऊंचे आपको समझना है कि ये आपका लंब दे दिया, ऊंचे कह दिया ना, तो ऊंचा यही ना होता है, हाइट होता है, ठीक है। तो आपको आराम से हाइट बना लेना है, 12 मीटर है तो 12 मीटर, ठीक है, राइट। फिर हम लोग को कहा दिया जा रहा है, और ज़मीन पर छाया जो बन रहा है फ्रेंड्स, तो छाया तो जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा, तो वो आपका आधार हो गया। क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो 4√3 मीटर आधार दे दिया गया है। तो ये दोनों जब लंब आइए मिली हैं तो इसको आप मिला दीजिए इस तरह, ठीक है। चलिए तो पूछा क्या गया, हम लोग के बात करते हैं उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण यहाँ पे कितना डिग्री बना है ना, वही पूछा गया है। तो आपको क्या बताए थे, आप नाम दे दीजिए A, B और C, कुछ भी, ठीक है। तो आपको हम क्या बताए थे फ्रेंड्स कि जो मान दिया रहेगा उसी से मतलब रखेंगे, उसी से मतलब रखेंगे, और कोई तीसरा से मतलब नहीं रखेंगे। देखिए ये ऊंचा हो गया, ये लंब हो गया, नीचे छाया हो, ये तो आधार बन गया। तो लंब और आधार तो दिया हुआ, यही 2 दिया हुआ, थीटा का मान कितना आएगा वही तो निकालना है। तो ये दोनों से हम मतलब रखेंगे, इससे मतलब नहीं रखेंगे। तो P/B यानी लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, जल्दी बताइए। तो tan थीटा के, तो देखिए जन्म ले लिया tan, है ना, थीटा, तो tan थीटा बराबर देखिए tan थीटा का नीचे जन्म ले लिया, लंब बटा आधार, इसी का फार्मूला होता है। कॉस कोट के सेक सब का तो नहीं होता है। तो देखिए लंब कौन हम लोग को है AB, आधार कौन है BC, ठीक है। तो देखिए tan थीटा, यही थीटा का मान निकालना है। AB कितना हम लोग का दिए हैं 12, BC कितना है 4√3 मीटर, राइट। अब देखिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए कट रहा है, बच्चा आ रहा प्यार से कट रहा है, देखिए, है ना। तो tan थीटा बराबर लिख दिएगा 3/√3। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग एक चीज़ करना चाहते हैं आपको, पहले बहुत बार हम बता चुके, अगर मेरे से पढ़े होंगे तो। जैसे कि आपको हम क्या बोले थे, जब सवाल से चलिएगा तो आंसर, और आंसर से चलिएगा तो सवाल, ऊपर से नीचे तो नीचे से ऊपर, सेम आना चाहिए, तब आपको बनाया हुआ सही है। तो जैसे कि हम लिख दें √3 और √3, ठीक है। इसको आप जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 ज़्यादा भाई तो सेम है, रूट में दोनों है, तो गुना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और रूट मतलब वर्गमूल होता है, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो जाता है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि देखो इसको से जब हम लोग बनाए हैं तो कौन आया, 3 आया। तो इतना के जगह पे आखिर इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, चाहे इसके देखिए ना, जब इसको बनाए तो देखिए तो ये 3 आया कि नहीं। तो 3 के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, एकदम प्रेम से लिख सकते हैं। तो 3 की जगह लिख दीजिए √3 गुने √3 और बटा में √3, ये हो गया गुणा 3 कट गया, इससे अब ऊपर खाली बच गया √3 बच गया। तो tan और थीटा अब बराबर कितना हो गया √3। अब बताइए tan में कितना का मान होता है √3, जल्दी बताइए। तो आपको पता ही होगा tan में 60 डिग्री के मान, क्योंकि tan है तो tan में देखिएगा, कॉस आएगा तो कॉस में, तो tan में 60 डिग्री, देखिए tan से tan कट गया, अब थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा लॉन्ग हो गया आपके लिए बताने के लिए, नहीं तो हम लोग यहीं से बना देते कि थीटा में कितना का मान होता है, 60 डिग्री का, ये बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ता, ये हर पर में करने की जरूरत भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सब आपको बताने के लिए बता दिए, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। रफ करते हैं इसको, पढ़िए क्वेश्चन। भूमि से 100 मीटर ऊँचा
100 मीटर की ऊंचाई, देखिए फिर ऊंचाई है, तो जैसे से कहेगा ना वैसे से खाली करते रहिए ना। आपको ऊंचाई में दूरी बहुत हल्का चैप्टर है, ठीक है। आपको भले लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन हम जिंदा रहेंगे तो आपको ईजी करवा देंगे। देखिए ए बी कुछ भी नाम दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऊंचे, तो फिर ऊंचा तो यही वाला ना है आई। अच्छा ये वाला भी तो ऊंचाई, तो कैसा ऊंचाई बताइए किया था आपको, पतंग के सीढ़ी के धागा वाला, डोरी वाला, ठीक है। नीचे तो आधार हो गया। आप देखिए आगे क्या कहता है। हाँ उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री दिया गया है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको पतंग की डोरी, डोरी देखिए पतंग की डोरी, तो डोरी कौन हो गया? यही ना, पतंग जब उड़ाए होंगे बचपन में देखे होंगे, पतंग की तो सीधा ऊंचाई उड़ता है, लेकिन डोरिया कैसे देखते होंगे? धागा वाले, है ना, गुड्डी से ऐसे करके इस तरह रहता है, यानी यहाँ शुरुआत तिरछा रहता है। तो यानी इसका मतलब ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं, इसको आधार से मतलब नहीं है, जो मान दिया उससे मतलब रखेंगे, जो निकालना है उसको। आज थीटा का मान तो दिया, इसकी मदद से तो निकलेगा ये वाला, ये दोनों की मदद से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमको इससे दोस्ती करना है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आप कहिएगा हम कर्ण के ऊपर रखेंगे, तो आप इसको ऊपर रखिएगा, इसको नीचे कर्ण बटा लंब भी लिख सकते हैं, तो वो आपका कोशक हो जाएगा। जैसे कि लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का होता है। अब उसे कि कोशक हो जाएगा, तो आप कैसे बना लीजिए, तो आप उतना त्रिभुज एबीसी में क्यों चले, सीधे लिखते हैं हम लोग। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा के। तो साइन थीटा, तो थीटा का मान तो दिया गया है, हम नीचे देख लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री भर दीजिए, देख रहे हैं ना। चलिए अब लंब कौन है हम लोग को है? ए बी, तो ए बी लिख दीजिएगा। अब हम लोग को कर्ण कौन है? ए सी, तो ए सी लिख दीजिएगा। अब साइन 60 डिग्री का मान जल्दी बताइए कितना होता है? तो √3/2। ए बी का मान कितना हो गया? 100। और ए सी आई डोंट नो, ए सी तो मालूम है ना, यही तो निकालना है, तिरछा ऊंचाई। चलिए तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, तो √3 में ए सी से गुना कीजिए, तो √3 ए सी आ जाएगा, आई हो जाएगा 200 हो जाएगा, है ना, 100 में 200। अब ए सी के कनमा धर के बाहर निकाल लीजिए। अब ए सी बराबर 200 और गुना में है, तो कोची में आएगा फ्रेंड्स? नीचे बटा में हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे हर पर में कीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में तो एजे पड़ी दे रहा है, तो कहेला और है ना परेशानी में झेलिएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है ना, 8 नंबर जस्ट लाइक तीसरा नंबर क्वेश्चन का है, 8 तीसरा, ये दोनों आपका सेम ही क्वेश्चन है। आप बना लीजिएगा, तीसरा पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ भी आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। बना लीजिएगा, वही क्वेश्चन में वही आंसर हुए, तो काहे आप टाइम बर्बाद करवाइएगा, रह देते हैं। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, कम से कम इस पर तो ध्यान रहेगा कि पिछले काम को देखना है, ठीक है। आइए 9 नंबर बात करते हैं, अलग रहता तो बता देते, एक ही दम आंसर भी वही है। 9th नंबर का बात करते हैं। यदि है ना उदर खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है, √3 गुना है, तो कौन √3? खंभे की लंबाई के, तो देखिए आप यहाँ पे आपका √3 गुना कौन हो जाएगा? चलिए तो यहाँ आपको ऐसे नाम दे दीजिएगा A B C। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग खंभे के लंबाई, ठीक है। तो खंभा का लंबाई तो ये हो गया, और खंभे की लंबाई के छाया की लंबाई जो है ना √3 गुना है, तो ये आपका √3 है भैया, तो ये कितना हो गया? ये 1 होगा, तभी ना होगा, जैसे दुगुना कहता तो ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 3 गुना, तो ये 1 हो जाता है, ये 3 गुना, तो उसी √3 गुना है, तो √3 गुना ये हो गया, ये 1 मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा गया क्या हम लोग को? वही थीटा का मान पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा? तो बस अभी तो जैसा बनाया है ना उसी तरह बनाएंगे हम लोग। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार के कौन जन्म ले लिया? तो tan थीटा ले लेगा, है ना। तो PA यानी लंब, ये लंब कौन है? AB, और BC आधार हो गया। तो tan और थीटा का मान तो हमको मालूम नहीं है, यही तो निकालना है। तो AB कितना हो गया? 1, और BC कितना हो गया फ्रेंड्स? √3। अब बताइएगा tan थीटा, tan में देखिएगा 1/√3 कितना का मान होता है? तो tan में कितना का होता है? 30 डिग्री का होता है, ठीक है। तो tan से tan कट जाएगा, अब थीटा वाला कितना आ गया? 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में मिल जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग रफ करते हैं। 3 नंबर अगर बात किया जाए 10 नंबर का, मीनार से 100 मीटर दूर कहेगा ना, तो आपको नीचे लेना है, छाया कहेगा तो नीचे लेना है। तो चलिए ये तो आपको नीचे रखना है 100 मीटर। चलिए आपका अच्छे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई, यानी आपको लंब पूछ दिया गया है, ठीक है। तो आपको 200 तो नीचे रखना है, राइट। चलिए 200 मीटर नीचे हो गया, इनाम दे दीजिए A B C कुछ भी। और यहाँ पे आपको दूर तो कहाँ है? दूर था 100 मीटर फ्रेंड, ठीक है। तो 100 लिख दीजिएगा, राइट। और यहाँ पे थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री। हमको पूछा गया मीनार की ऊंचाई, यानी ये
तो अब क्या किससे दोस्ती करेंगे, आप ही बताइए, इंसाफ कीजिए थोड़ा सा, कितना गलत बात है। देखिए ये तो आपको ये पूछा गया हरी जो मनवा दे लीजिए इससे तो हमको मतलब नहीं है, बुझ रहे ना। तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला था, लंब बटा आधार, जल्दी बताइए। तो टेन थीटा का किसका होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना लिखिएगा, एफ बी। आज थीटा का मान दिया हुआ है फ्रेंड्स हम लोग को, तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लीजिए। टेन कैसे होता है समझ रहे हैं ना। चलिए एफ बी, अब बटा क्या लिखेगा, बी सी। टेन 60 का मान जल्दी बताइए, √3 बराबर ए बी के मान वही तो निकालना है ना, मीनार की ऊंचाई वही तो है, और नीचे बी सी तो हम लोग को 100 दे दिया गया है, तो 100 लिख दीजिए। इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो ए बी बराबर गुना कीजिएगा तो 100 में √3 से कीजिएगा कितना आएगा, 100√3, इन्हें के 300 कर दीजिएगा। जब रूट में नहीं रहेगा तब 300, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा 100√3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक खलास कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग पता रहते हैं ऊंचाई में दूरी का इतने क्वेश्चन 5 को ला रहे हैं। ठीक है, जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगे है ना, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पे होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ग्रुप के पास जरूर सेंड कीजिए। ठीक है, और लाइक शेयर एकदम लाइक खूब ठोकिए फ्रेंड। ठीक है, तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।